हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सभी का एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर सितेश सर इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करने वाला हूं। काफी बच्चों का ये मन रहता है कि सर मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर तो परस्यू करना चाहता हूं, लेकिन क्या इसमें हमारी कैरियर सेफ है, क्या हमारा भविष्य सिक्योर है, क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मुझे कोई और ऑप्शन चूज करनी चाहिए थी, या मैं जो चूज कर रहा हूं वो एकदम सही है मेरे लिए। तो इस तरह के तमाम सवालों के जो आपके जवाब लेकर जो है इस वीडियो में आपको लास्ट तक जरूर देखना बच्चों। आपके सारे सवाल कि क्या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अभी के प्रेजेंट टाइम में अपने कैरियर ऑप्शन के तौर पे लेना सही है या गलत, इस चीज की डिसीजन आप जो है इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखने के बाद जो है आप एक कंक्रीट डिसीजन जरूर से बना लोगे, क्योंकि स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर को इससे बेहतर जो है आपको कहीं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाला है। और एक बार और आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा ही एकलौता ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बच्चों बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तैयारी जो है आपको कराता है। इस समय अगर देखेंगे आप पूरे इंडिया की कोई भी कितने भी प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए आप, कहीं पर भी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए जो है पार्टिकुलरली आपके क्लासेस नहीं चलाए जाते हैं, लेकिन एकलौता ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एग्रीकल्चर के क्लासेस ही नहीं पूरी गाइडेंस जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो कोर्स है आपका 4 साल का ये कोर्स होता है, उसकी स्कोप क्या क्या है। इस पे काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, तो इसी के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स है क्या, तो यह बेसिकली एक 4 साल की अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स है, इस चीज को आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, टैग कर लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो कोर्सेस हैं जिस तरह से वो हमारे प्रोफेशनल डिग्री कंसीडर की जाती है, वैसे ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपकी आईसीएआर द्वारा जो है इसको एक प्रोफेशनल डिग्री की जो है मान्यता दी गई है बाय डिफरेंट वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इस समय भारत में, जो आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्रियां जो है प्रोवाइड करती है। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों की बातें करी है मैंने, लेकिन सबसे पहले जब आप कॉलेज की चुनाव करोगे या फिर जब भी आप यूनिवर्सिटीज की डिसीजन लोगे कि किस यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला होना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से हमें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहिए, तो वहां पर एक सवाल आपके मन में जरूर खड़ा होगा, वो है आईसीएआर का एफिलिएशन। अगर यदि आपके कॉलेज आईसीएआर से मान्यता प्राप्त है तो बहुत अच्छा है, आप उसमें अपने कैरियर को सेफ मान सकते हैं, सिक्योर मान सकते हैं और उस पर आप अपने परस्यू कर सकते हो आगे। लेकिन यदि आपका कॉलेज आईसीएआर से मान्यता प्राप्त नहीं है तो वहां पर जो है आपके लिए चीजें जो है थोड़ी सी आपके लिए चीजें डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब कैसे डिफरेंट होती है इसकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज दोनों ही हमारे बीएससी ऑनर्स कोर्स को जो है एग्रीकल्चर कोर्स को ऑफर करती है, और ये हमारा 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि काफी बच्चे घबरा इसलिए जाते हैं कि मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का तो एंट्रेंस क्लियर कर लूंगा सर, कर भी लिया मान लो, लेकिन वहां पर जाने के बाद क्या मैं उसको कंप्लीट कर पाऊंगा, किन सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना होगा। तो बच्चों आपको कोई भी एक नया सब्जेक्ट वहां पे नहीं पढ़ना होगा, जो भी आप एग्रीकल्चर डोमेन की तैयारी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो उन्हीं चीजों को बस थोड़ी डिटेल में और बहुत ज्यादा इनराज पोर्शन में जो है उन्हीं चीजों की डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो वाइडर वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स होती है इसमें। टोटल अगर हम बात करेंगे तो आपके 4 साल के दौरान जो है आपको 60 से ऊपर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कई सारे असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी एग्जाम्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, मिड टर्म्स, है ना, इस तरीके से कई सारे एग्जाम्स आपको देना होगा। प्रैक्टिकल भी उतनी ही होती है हर एक सब्जेक्ट में और थ्योरी भी आपको पढ़ना होता है। तो थोड़ी सी आपकी यात्रा जो जर्नी है 4 साल की वो थोड़ी सी टफ तो होगी। जैसे अदर कोर्सेस हैं आपके, उसमें जितने आप मौज मस्ती कर लेंगे उतना आप यहाँ नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ इसके बाद जो आपका स्कोप आप देखोगे ना, उसके बाद आपको मेहनत करने का जो है और मन करेगा। तो इसीलिए जो है ये वीडियो आप लोगों का जोश और जागर को, जुनून को बढ़ाने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जरूर लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उसका प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, है ना। इसके बाद जो है अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे एनिमल साइंसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इस तरह के तमाम आपके 11 से 12 बड़े बड़े स्ट्रीम्स हैं। उनके अंदर फिर आपके कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे एग्रोनॉमी के अंदर आप फील्ड क्रॉप अलग पढ़ोगे, आपके रबी क्रॉप अलग, पल्स अलग पढ़ाया जाता है ना। तो इस तरीके से आपके जो है सब्जेक्ट के अंदर भी आपके सब सब्जेक्ट्स कई सारे होंगे। तो टोटल लगभग आपके अराउंड 60 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं 4 साल के दौरान, जो आपके इन मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है,
तो ये आपके पूरी कोर्स की एक डिटेल हो गई, जानकारी हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं जिसके बारे में बच्चों को सबसे ज्यादा डर होता है कि मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद क्या बेरोजगार तो नहीं रह जाऊंगा, क्या क्या नौकरियां मुझे मिल सकती है, कहां मेरा कैरियर जा सकता है, किस पाथ में मैं रहूंगा और कहां अपने आप को पाऊंगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के कोर्स करने के बाद। तो आपके पास बच्चों इस तरह के मेजर जो है, मुख्य रूप से हमने आपके पास 4 ऑप्शंस रखे हैं जहां आप अपने आप को सेट कर सकते हैं, अपने आप को पहुंचा सकते हैं और अपने जीवन को जो है सफल बना सकते हैं। वो 4 ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? अब इसमें सर मुझे क्या करना चाहिए, ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से अपने आप को समझना है, अपनी जो स्टेमिना को, अपने कैलिबर को जांचना है, अपने आप को परखना है और फिर जानना है कि हम क्या कर सकते हैं एग्जाम के लिए और इस कोर्स के लिए, और इसके बाद हमारा कैरियर कहां होगा। अपनी इंटरेस्ट को देखो, ये नहीं कि मेरे चाचा ने ये किया, मामा ने ऐसा बोला और पापा ये कह रहे हैं, तो इस बेसिस पे आप अपनी कैरियर मत डिसाइड करिए। आप अपने अंदर के इंटरेस्ट को समझिए, अपनी मेन जो सपना आपने जो देखा है खुद के लिए, उस सपने को समझिए और फिर जो है अपना स्कोप उस हिसाब से डिसाइड करिए, अपनी गोल उस हिसाब से डिसाइड करिए, तो निरंतर रूप से, निश्चित रूप से जो है आप अपने जीवन में सफल होंगे। अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद आपके क्या क्या स्कोप्स है उसको जरा देखते हैं। सबसे पहले आज के माहौल में देखोगे तो सरकारी नौकरी का बहुत ज्यादा जो है होड़बाजी चल रहा है। बहुत बच्चे जो है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की जो है अलग ही क्रेज है दुनिया में, है ना। तो इसलिए जो है सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि किन किन गवर्नमेंट जॉब में जो है आपके, किन किन सरकारी नौकरी में जो है आप जा सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका खाद्य प्रसंस्करण जो यूनिट्स होते हैं उन सब में जो है आपकी नौकरी लग सकती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं केवीके अर्थात कृषि विज्ञान केंद्र में जो है आपके साइंटिस्ट, वैज्ञानिक पद पे, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के पद पे, इस तरीके से कई सारे वैकेंसीज आपके साल भर आपके वैकेंसीज आती रहती है, तो उसमें आप जा सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसको हम लोग प्रसार अधिकृत कहते हैं, जो आपका प्रसारण का काम, जैसे जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी सिस्टम हमारे वैज्ञानिक डिस्कवर करते हैं लैब में, उनको लैंड तक पहुंचाने का काम जो है इन्हीं कृषि प्रसार कर्मियों का होता है, तो ये आप बन सकते हो। नेक्स्ट है आपका कृषि अधिकारी बन सकते हो आप, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो है आप बन सकते हैं आइदर थ्रू यूपीएससी या आपके स्टेट लेवल के जो पीसीएस की परीक्षा होते हैं उनके माध्यम से भी आप कृषि अधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कृषि वैज्ञानिक बन सकते हैं, अनुसंधान अधिकारी बन सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर्स बन सकते हैं आप। उसके अलावा जो है बीज वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, सीड टेक्नोलॉजिस्ट, जो आपके विभिन्न प्रकार के बीज को संशोधन करना, विभिन्न नए प्रकार के बीजों को, उन्नत बीजों का निर्माण करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज भी आपकी आती है अलग से, जिसमें आप जैसे मान लीजिए एग्रोनॉमी पढ़ा है तो एग्रोनॉमी में आप सस्य वैज्ञानिक के पोस्ट पे आप नियुक्त होंगे, मृदा वैज्ञानिक के पोस्ट पे होंगे, पदप वैज्ञानिक के पोस्ट, इस तरीके से आपके अलग अलग पोस्ट पे आपके जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो आपका आईबीपीएस एक एग्जाम कराती है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का लगभग 70-80 हजार के अराउंड जो है सैलरी है और बहुत सारी एडिशनल बेनिफिट्स है। और बैंक में जाने का, जिन बच्चों का सपना है कि बैंक में मुझे जॉब करना है, बैंक के कैरियर, बैंकिंग में अपनी कैरियर बनानी है, उन सभी के लिए आईबीपीएस एएफओ का परीक्षा जो है सबसे श्योर शॉट और सक्सेस प्लान रहेगा, इसके पे जरूर फोकस करेंगे, ठीक है। अब आपकी इंटरेस्ट किन पे है उसी हिसाब से आप अपना यहाँ पे चूज कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप बिना इंटरेस्ट से इन्वॉल्व हुए हो किसी फील्ड में तो आप फिर वहां बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जहां आपको इंटरेस्ट है, जहां आपकी जो है गोल है, टारगेट है, उसी हिसाब से आप इनमें से कोई भी एक अपना चूज करेंगे और उसके बाद बीएससी ऑनर्स के बाद उसकी तैयारी करके आप दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों आपके पास एग्रीप्रेन्योरशिप। एग्रीप्रेन्योरशिप मतलब आप समझते ही होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप, जो नए नए बिजनेस खोलना, नई नई स्टार्टअप्स करना, ये सब जो है बच्चों एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का एक सपना रहता है। कई लोगों का मन रहता है कि मैं अपना एग्रीकल्चर फार्म खोलूं, मैं अपना जो है डेयरी खोलूं, मैं अपना बागवानी खोलूं। इस तरह की ऑप्शंस भी आपके पास जो है एग्रीप्रेन्योरशिप के माध्यम से जो उपलब्ध है, और ये एग्रीप्रेन्योरशिप के लिए जो है गवर्नमेंट द्वारा आपको अच्छी खासी सब्सिडी और लोन वगैरह की भी जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जो भी हमारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए एक एग्रीप्रेन्योरशिप, अपना खुद का स्टार्टअप, खुद की कंपनी खड़ा करने का, खुद के जो है ब्रांड क्रिएट करने का जो है एक ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज दोनों जो है आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के बाद जो है मिल सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों प्राइवेट जॉब्स में। तो प्राइवेट जॉब में तो भैया बहुत सारे कंपनीज हैं, चाहे बीज की कंपनी हो, उर्वरक की कंपनी हो, है ना। तो इस तरीके से इन सब कंपनीज में आपकी मार्केटिंग लेवल पे भी जॉब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जॉब है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी जॉब है। तो कई सारे सेक्शंस है किसी कंपनी के अंदर, उन सब सेक्टर में जो है आपकी
जॉब वहां पे हो सकता है। एग्री इनपुट मतलब जो होता है कृषि पे आधारित, जैसे कृषि मशीन बनाने की कंपनी है उसमें भी आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। आपके बीज उत्पादन वाली कंपनी है उसमें भी आपकी जॉब लग सकती है, उर्वरक उत्पादन में, ठीक है। सिंचाई की बड़ी बड़ी कंपनियां अभी स्टैब्लिश हुई है, उन सब में आपके जॉब लग सकते हैं। ये सब आपके एग्री इनपुट हो गए। नेक्स्ट है बच्चों फील्ड ऑफिसर। जैसे बहुत सारे जो आपके प्राइवेट कंपनीज है, जैसे हम बात करें बीज की बड़ी बड़ी कंपनीज है, बायर सिंजेंटा, इन सब में भी जो है आपका फील्ड ऑफिसर का ट्रायल में आपको निरीक्षण करने का जॉब मिलता है फील्ड ऑफिसर का। उसका सेल्स एंड मार्केटिंग में, जैसे जो भी दवा वगैरह बनती है, कंपनी बनाती है, कीटनाशक, आपका उर्वरक, ये सब चीजें, इस सब की सेल्स एंड मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है। जिन बच्चों को सेल्स और मार्केटिंग में, ह्यूमन इंटरेक्शन में, इस सब में इंटरेस्ट है, तो उनके लिए जो है ये चीज बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा सेल्स एंड मार्केटिंग का। हालांकि ये थोड़ी सी जो है पेचीदा है, ट्रबलसम जॉब तो है, लेकिन अच्छा कर सकता है। उसके साथ साथ बिजनेस डेवलपर का, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, उसके बाद उस कंपनी की जैसे एक रीजन है, जैसे मान लो उस कंपनी का सिर्फ आपका फेमस है वो बिहार में, तो उसको हमें उत्तर प्रदेश में भी फेमस करना है, तो उसके लिए जो है आपको बिजनेस डेवलपर का पोस्ट मिलता है। आप उत्तर प्रदेश की जगह जगह पे उसकी बिजनेस क्रिएट करोगे, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन मैनेजर, जिसमें जो आपका उत्पादन होता है आपके कृषि उद्योग से, उसको कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ बेचेंगे, किस तरीके से अच्छी रिटर्न आएगी, तो ये सब चीजों पे जो है आपका प्रोडक्शन मैनेजर काम करता है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये सब तो खैर आपके प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शंस है ना, ये भी आप जा सकते हो। उसके अलावा जो है बच्चों, जिनके मन में हायर स्टडीज यानी कि उच्च शिक्षा का इच्छा है, जो एमएससी करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हायर स्टडीज के भी ऑप्शंस हैं। जिसमें हम बात करते हैं एमएससी और पीएचडी के लिए, तो आपको जो है आईसीआर का, जेआरएफ और एसआरएफ का एग्जाम जो है आपको देना होगा। उसको देने के बाद जो आपको बहुत अच्छी खासी एक फेलोशिप मिल जाएगी, और इसके माध्यम से जो है आप एमएससी और पीएचडी का कोर्स परस्यू कर सकते हो। हाँ, बहुत से बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का एमएससी करके भी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो वो भी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि जब आपके इंटरनल प्रमोशंस होते हैं ऑफिस वगैरह में सरकारी कर्मचारियों का, तो वहां पर अगर आप एमएससी एजी करके गए रहोगे तो आपके लिए प्रमोशन थोड़ी सी आसान हो जाती है और इजी हो जाती है। तो ये सब आपके कुछ एडिशनल बेनिफिट रहते हैं बच्चों बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद। अब कहोगे सर उच्च शिक्षा करने के बाद क्या मिलेगा, तो अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो पीएचडी के बाद जो है बेसिकली आपको रिसर्च लाइन में जो है जॉब मिलता है, जिसमें आप जो है या तो फिर आपको टीचिंग प्रोफेसर की जॉब मिलती है, लेक्चरर का जॉब मिलता है। ये सब आपके जो है कुछ जो है चुनिंदा ऑप्शंस बच जाते हैं जो आप हायर स्टडीज के बाद जाते हो। तो ठीक है, तो कुल मिला के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो है बच्चों यही सब स्कोप है। अब अगर हम बात करेंगे कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, तो आपके सबसे अच्छे रैंक पे आता है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, जो एआरएस, इसके लिए आपका पीएचडी कंपलसरी कर दिया गया है। इस बार से अगर देखोगे तो इसमें आपके एआरएस के लिए जो है पीएचडी हमारा कंपलसरी कर दिया है। क्या कर दिया है भैया, पीएचडी आपको करना ही होगा। उसका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का, एक्सटेंशन ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, फार्म मैनेजर, प्लांटेशन मैनेजर, है ना, ये सब पद के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं यदि आपने बीएससी ऑनर्स कोर्स को परस्यू किया है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को। रिसर्च ऑफिसर का, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर, जो आपके डिफरेंट आपके प्राइवेट बैंक्स जो है उन सब में जो है कृषि लोन देने के लिए भी आपके जो है कृषि अधिकारियों का जो है नियुक्ति होती है, तो वहां पर भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। साथ में आप प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रीप्रेन्योरशिप, है ना, ये सब कुछ आपके चुनिंदा ऑप्शंस हैं जिनको जो है यहाँ पे हमने एक लिस्ट कर दिया, इनलिस्ट कर दिया है, ताकि जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करके अपनी अच्छी सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ये तमाम कैरियर ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, अब आपको जो है इनमें से जो भी फील्ड्स अच्छा लगे, जहां भी आप पहुंचना चाहते हो, या जो भी चीजें आपको इच्छा करे, जो आपका मेन गोल हो, उसकी आप तैयारी कर सकते हो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताया कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की मुख्य रूप से स्कोप क्या है। इसके अलावा आई होप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वाइट इंफॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जितने भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं सभी तक पहुंचाएं, और आगामी दिनों में आप अगर चाहते हैं कि इस तरह का वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे आते रहे तो जरूर से आप उन चीजों को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हम और हमारी टीम आपके लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे कि आपको जो है विभिन्न तरीके से हम लोग गाइड कर सके और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां तक आपकी यात्रा को जो है हम लोग आसान कर सके और आपको जो है आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचा सके। धन्यवाद।